खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 2 शबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी, फरवरी की 13 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं इसलिए ट्यूसडे को वीकेंड कह रहा हूँ बिकॉज आज मैं तकरीबन 3 दिन की छुट्टी के बाद जो है वो आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। इसमें मैं 2 वीकेंड के दिन नहीं बुला रहा, तो ऑलमोस्ट 5 डेज जो है मैं वो छुट्टी करने के बाद जो है यहाँ पर आया हूँ। एंड इट फील्स सो गुड टू बी बैक गाइस। हाउ आर यू डूइंग? व्हाट अमेजिंग 5 डेज these have been। और मैंने ये गाना जो चल रहा था बैकग्राउंड में, इत्तेफाक से मैं जब कॉरिडोर पे आ रहा था तो मुझे पस मंजर में ये आवाज़ आ रही थी कि मेरे आजकल का बहुत ही पसंद का ये गाना जो है सजाद अली का क्या समा है तू कहाँ है, वो चल रहा था। तो मैंने कहा चलें इसी में ही जो है ना वो साइन इन करते हैं। अभी भी मैंने अपने बैकग्राउंड में जो है ये गाना रखा हुआ है, इसकी आखिर की चंद जो लाइनें हैं। और बिकॉज आई रियली लव दिस सॉन्ग नाउ, बिकॉज समा भी कराची में इस वक्त बहुत खूबसूरत हुआ हुआ। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर। नो, इट इज नॉट कोल्ड एनी मोर नाउ। वी आर ऑफिशियली इनटू द मंथ ऑफ स्प्रिंग हियर इन कराची। दोपहर में अब बाकायदा गर्मी है, सुबह में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा आपको एहसास हो जाता है कि शायद कोई सर्दी कभी गुजरी होगी यहाँ से। लेकिन कराची में आज कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और फुहार वगैरह पड़ सकती है, बट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ ब्यूटीफुल डे टुडे। यानी क्या समा होने वाला है यहाँ कराची में। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। बस अब इस गाने को दोबारा हम नहीं चलाते, किसी और दिन इस हफ्ते में किसी और दिन ये गाना हम चला लेंगे। सो या बाकी सुनाइए भाई, क्या हालात हैं मैसेजेस पे आप लोगों के मैं जाने वाला हूँ। और अगर कोई एक नॉर्मल अच्छी तमीज की फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होती तो जाहिर है वहां पे अभी तैयारियां हो रही होती हैं एक नई हुकूमत के चार्ज संभालने की। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ अभी भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम कोई एक नई हुकूमत बनने से अभी फिलहाल कोसों दूर हैं। जाहिर है जो शायद इक्तदार में आ भी जाएंगे उनको भी इस बात का पता है कि ये इक्तदार उनका नहीं है। और जाहिर है जो इक्तदार में नहीं आएंगे आपको पता है कि वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। सो the uncertainty is going to continue and the uncertainty is going to continue only because हम जो है वो लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं। एक सिंगल पॉइंट अगर आपने मान लिया कि लोगों को के मैंडेट का एहतराम करो, उनके मैंडेट को इज्जत दो, उनके वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान के आधे से ज्यादा जो इस वक्त इमीडिएट मसाइल हैं वो सब हल हो जाएंगे। बिकॉज ये बात तो सबको पता है कि जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगी उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस्लाह के लिए, उसको ट्रैक पर लाने के लिए बहुत मुश्किल किस्म के इक़दाम जो है वो उठाने पड़ेंगे। और वो कोई ऐसी लूली लंगड़ी किस्म की जो हुकूमत जो ज़ाहिर है PDM 2.0 कही जा रही है पाकिस्तान में आएगी एक बार फिर से, 2.5 साल तू चला ले 2.5 साल मैं चला लूंगा, इस तरह की कहानी जो बनकर आ रही है, वो जिसको अवाम में इज्जत नहीं होगी, अवाम की नजरों में गिरी हुई हुकूमत होगी, वो इस तरह के मुश्किल जो है वो फैसले ऑफ कोर्स नहीं ले सकती। तो चलें जी, बहरहाल इस पे काफी ज्यादा बातचीत जो है वो चलती रहेगी। अभी मैं स्क्रोलिंग डाउन कर रहा हूँ और डाउन कर रहा हूँ और मैं जो हूँ वो आ रहा हूँ आज के पहले ट्वीट की जानिब। और पहला ट्वीट हमारा किया अब्दुल रज़ाक साहब ने और कहते हैं मैराथन आलमी रिकॉर्ड होल्डर केल्विन कैप्टन जो है वो सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। कल की ये बड़ी अफसोसनाक, बल्कि कहूँगा परसों की ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी। अभी हाल ही में बॉस्टन में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले केनिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो एथलीट हैं केल्विन कैप्टन, वो एक सड़क हादसे में जो है वो जाँ बहक हो गए और हलाक हो गए। अरे भाई जहाँ हमारे बड़ा एहतियात करनी पड़ती है, एक क्रिश्चियन को आपने जाँ बहक कैसे कर दिया। लेकिन बहरहाल जी वो हादसे में चल बसे। उनके साथ उनके जो कोच थे उनका भी जो है वो इंतकाल हुआ और वो दोनों केनिया में ही थे और वहाँ पे गाड़ी का ये हादसा हुआ था। वेरी सैड न्यूज़। चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। कौन है भाई, आगे बढ़ते हैं। और जीशान बेग साहब कहते हैं रेडियो स्टेशन, अच्छा भाई टुडे इज द वर्ल्ड्स रेडियो डे। 13 फरवरी को आलमी यौम रेडियो जो है वो मनाया जाता है और आलमी यौम रेडियो के हवाले से
यूनेस्को की जानिब से जो है वो इस दिन को मनाया जाता है. सो हैप्पी रेडियो डे टू यू. आई डोंट नो हमारे पास आज आलमी यौम रेडियो के हवाले से कोई प्रोमोज हैं या नहीं है तो होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं. लेकिन बहरहाल चलें जी, आप सबको हैप्पी रेडियो डे. और या रेडियो मैन, दैट्स सो कूल. आई मीन इट्स सच अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ माय लाइफ इट इज. आई नेवर थॉट कि वो जो ट्रांजिस्टर में अपने हाथ में बचपन में लिया हुआ जो है वो घूमता रहता था, दैट इज गोइंग टू बिकम समथिंग सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. इट्स गोइंग टू शेप मोर देन हाफ ऑफ माय लाइफ. And wow, thank you radio, and thank you Zishan Beksa for reminding us about that. Radio stations came into existence almost 3 decades later, and the radio and broadcasting system became a common commodity around the world by 1950. Almost 60 years later, in 2011, member states of UNESCO proclaimed February 13 as being the World Radio Day. So आप सबको आलमी यौम रेडियो की बहुत बहुत मुबारकबाद. ओके जी. जायदा शाहीन कहती हैं, मुल्क में इलेक्शन करवाने की भला क्या जरूरत थी जब धांधली करके नवाज शरीफ को ही लाना था. अच्छा, ये प्लीज रहने दें, ये बातें ये आप रहने दें. लाइक खुदा की कसम, मेरी ना इन बातों से बहुत तप रही है कि इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी. अबे अभी भी अगर अपने वोट की वैल्यू समझ में नहीं आई, आप लोगों ने पाकिस्तान में जो जलजला ले आए हैं, आप लोगों ने जो ट्रेमर्स, बल्कि ट्रेमर्स तो इतने, बल्कि मैं कहूंगा कि कोई बदतरीन जलजला जो पाकिस्तान की सियासत में आप ला सकते हैं. जस्ट लुक एट व्हाट द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट यू गाइस यार. आरंट यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? आई मीन इट वुड हैव बीन सो इजी कि मैं जो है वो इस लॉन्ग वीकेंड, बल्कि इस पूरे हफ्ते की छुट्टी मनाने मेरे पड़ोसियों की तरह दुबई भी जा सकता था. मैं आराम से अपने घर बैठ सकता था, बैठ के नेटफ्लिक्स देख सकता था. बट मेनी ऑफ यू वेंट आउट, यू स्टूड इन द लाइन फॉर 3 and 4 5 hours, और पता नहीं बहुत सारे लोग वोट भी नहीं दे पाए अपने प्यारों से. एक प्यारे का पोलिंग स्टेशन कहीं दूर, आपका पोलिंग स्टेशन इधर, उससे आप राब्ता भी नहीं कर सकते थे बिकॉज उन लोगों ने फोन तक जालमों ने बंद कर दिए थे. लेकिन उसके बाद आप लोग जो है, उसके बावजूद आप लोग वोट देने गए यार, और हिला के रख दिया आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान को. हवाइयां उड़ी हैं. उन लोगों की शक्लें देख रहे थे जिस वक्त वो विनिंग स्पीच भी दे रहे थे, आपने देखा था उनकी शक्लें क्या बनी हुई थी. और आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराने का फायदा ही क्या. फॉर गॉड सेक यार, फॉर गॉड सेक, बस चले रहने दे जी. वो कहते हैं जी, कहती हैं जाहिदा भावलपुर से पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए. ये लो, अजीब बात है यार. फिर अगर वो हार जाते तो फिर आप क्या कर रही होती, मुझे ये बताइए. सो अजीब सी बात है. चलें जी. दिशान बेग साहब ये भी कहते हैं, 13 मार्क्स बर्थडे ऑफ फैज अहमद फैज, romantic and revolutionary poet, influenced the literary and arts horizon of the subcontinent, received Lenin Prize by Soviet Union in 1962. Faiz always fascinates with unique, conscious, stirring poetry. क्या बात है जी. आपने फैज की एक तस्वीर भी शाया की हुई है, फैज का एक खाका जिसके नीचे उनका एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो शेर लिखा हुआ है, और मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले. आज वाकई दिल चाह रहा है सिर्फ फैज स्पेशल हो जाए प्रोग्राम. क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? वैसे मुझे आई नीड सपोर्ट, बताइए मुझे. आज फैज स्पेशल हो जाए फिर. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. जावेद साहब ने खबर शेयर की है, डोनाल्ड ट्रंप टेक्स इम्यूनिटी चैलेंज टू द यूएस सुप्रीम कोर्ट. डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि 2020 के इलेक्शन केस में उनको इम्यूनिटी हासिल है, बिकॉज वो अमेरिका के सदर थे, इसलिए उन्होंने जो भी कुछ किया उसमें उनको एक तरह की सदारती इम्यूनिटी, यानी उन पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, उन पे कोई सजा का या कोई जुर्म का इतलाक जो है वो नहीं हो सकता. ये वो इम्यूनिटी है जो सरबराहान मुमलिकत को जो है वो दी जाती है. डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी निज़ामों में भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसका चाहते हैं कि उसका बेनिफिट इनको मिले. हाँ, उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले एक कोर्ट ने उनके इस इम्यूनिटी के जो इम्यूनिटी की दरख्वास्त कर रहे हैं या इम्यूनिटी चाहते हैं उसको कैंसिल कर दिया था, उनकी इस दरख्वास्त को. और अब जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं. वो याद रहे, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस वक्त उसमें बहुत सारे जजेस वो हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटीज हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था. और इस वक्त इट्स अ वेरी राइट लीनिंग यानी कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो गालबन कोई अपनी मदद के या उनकी ख्वाहिशात और तवक्को के मुताबिक जो है वो फैसले मिल सकते हैं. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या भी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, सो बाहर आ गई है और नए सिरे से कुछ हिसाब जो है वो खुल रहे हैं. वैसे कराची में ये हिसाब कभी बंद होते नहीं है, बिकॉज ज़ाहिर है ना हमारे यहाँ कोई पतझड़ होती है ना कोई खास इसका कोई फर्क पड़ता है. लेकिन
अभी जो है ना वो बट यस थिंग्स हैव चेंज एक्चुअली. अमरीन मलिक का फिलहाल मैसेज आया मेरे पास, कहती हैं भाई यहाँ तो अभी इस्लामाबाद में इट्स स्टिल 5 डिग्रीज हियर इन इस्लामाबाद, स्टिल फ्रीजिंग. यार कूल है यार बाकी. हर किसी को ना अपने मौसम की कदर होती नहीं है असल में यार. लेकिन खैर चलें जी. आज मैं सुबह पहले कल रात में अहमद से यही बात कर रहा था, हमारे साहबजादे से. मैंने कहा यार अहमद खत्म भी हो गई सर्दी यार, इस बार तो आई नहीं सर्दी यार, तो क्या कर सकते हैं यार. दिस वाज कराची की मैं बात कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स वी नो इट्स द एल नीनो इफेक्ट. इस बार एक्सपेक्टेड था कराची में मॉडरेट सर्दी होगी और ऐसा ही जो है वो कुछ हुआ है. फरहान रजा कहते हैं खूबसूरत सॉन्ग और ओल्ड सॉन्ग्स की अपनी ही क्लास है. और अमरीन मलिक कहती हैं कि इलेक्शन ने कौम को जगा दिया है. यार सीरियसली स्पीकिंग मैं बहुत तप रहा हूँ उन लोगों से जो कह रहे हैं इलेक्शन इज अ फार्स, इलेक्शन क्यों कराते हो. ओ भाई पिद्दी लगा दी है कौम ने यार, पिद्दी लगा दी है. अच्छा जी महनाज नवी कहती है गुड मॉर्निंग फ्रॉम फैसलाबाद. क्या बात है. आई विल बी लीविंग फॉर सियालकोट शॉर्टली. प्लीज से हेलो टू माय किड्स Hassan, Ibrahim and Aisha. Hello Hassan, Ibrahim and Aisha from your mom who's in Faisalabad right now. फैसलाबाद यार बदतरीन आप जानते हैं कि धांधली में भी क्या स्वीप मारा है उस शहर ने तो इन फेवर ऑफ पीटीआई, वी नो दैट. एंड सियालकोट भाई रेहाना आंटी से जरूर मिलकर आइएगा वहां पे आप. ठीक है जी. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. सुबह बखैर. सूरह बनी इसराइल की आपने आयत शेयर की है और कहते हैं और रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक, और अपने माल को बेहुदा कामों में ना उड़ाओ. वाह क्या बात की है. अच्छा ये जो बात की है ना आपने रिश्तेदार को उसका हक दो, फहीम अली खान ये बड़ी प्यारी बात है. देखो रिश्तेदार को उसका हक दो, एक तो वो बात आती है कि जहाँ पे आपको पता है कि हम विरासत वगैरह के मामलात में जो है वो, अब सॉरी यार जरा थोड़ा सा भाषण सुन ले मेरा इस चीज़ के ऊपर यार, बिकॉज कल एक एक्सपीरियंस हुआ ना, मैं बताता हूँ आप लोगों के साथ यार. देखें एक तो ये मामला होता है कि देखो रिश्तेदार के साथ जो विरासत वाले मामलात होते हैं उसमें उसका हक दो. बहुत डरो इस चीज़ पे यार, इसलिए भाई अपनी जिंदगी में तकसीम करके चले जाओ, जो करना है कर दो. बाद में बच्चे लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे. सीरियसली स्पीकिंग वो तो चीज़ अपनी जगह है. दूसरी जानिब हमारे रिश्तेदारों का एक और भी हक बनता है और वो ये हक बनता है कि हमारे उस्ताद मोहतरम एक भी अच्छी बात करते हैं और वो यही बताते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है ये कि भाई आपका जो अल्लाह ने माल दिया है आपको, उसमें आपका हक तो बहुत थोड़ा सा है. यानी जो आपकी इस वक्त वक्ती और आपकी जो फ्यूचर की कुछ ज़रूरियात हैं उसका आप ख्याल रखें. हाँ उसका ख्याल रख के आप जो है बाकी सारी चीजें यार वो अल्लाह की राह में रिश्तेदारों के लिए खास तौर से आपको पता है कि नॉट एवरीवन इज वेल ऑफ इन योर फैमिली और कुछ लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं. जो आपके लिए महज कोई 1 या 2 महीने की सेविंग का अमाउंट है वो किसी आपके खानदान के किसी मुफलिस दोस्त जो है उसको उसका आपके खानदान के किसी मुफलिस शख्स के लिए एक कारोबार शुरू करने का जरिया बन सकता है. और फिर एक बात तो जो फैक्ट है वो तो फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ फैक्ट है कि फिर तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट अल्लाह ताला लगाते हैं वो तो खैर उसकी तो कोई बात ही कुछ और है. सो बहरहाल एक तो ये वाला इसमें पॉइंट आ गया. कल का वाकया बताता हूँ. कल मैंने शो क्यों नहीं किया. कल मैंने शो इसलिए क्यों नहीं किया बिकॉज मुझे जाना था सिंध हाई कोर्ट. बिकॉज हमारे यहाँ मैं अक्सर रोता धोता रहता हूँ. हमारी वो हाउसिंग सोसाइटी का जो एक मसला चल रहा है, अब्बू ने अपनी जवानी में बुक कराए थे, हमारे बुढ़ापे तक अभी तक जो है ना वो प्लॉट्स हमको मिले नहीं है. अंदाजा है हमें कि यहाँ प्लॉट है हमारे, यानी बिल्डर ने बोला देंगे इस जगह कहीं है, बस हम लोग इसकी डिमार्केशन कर देंगे. वो डिमार्केशन पिछले 3 साल से नहीं हो रही है. लीज भी हुए अब तकरीबन 2 साल हो गए जो है ना हो चुके हैं. सो अब सीन ये हुआ है कि इन्होंने जाके बोला ये कि भाई कल हमारे कोर्ट की हेयरिंग थी. अच्छा वो एक स्पेशल बेंच बनना था. 4 घंटे हम इंतजार करते रहे. बाद में जज साहब ने मैसेज भिजवा दिया आज हेयरिंग नहीं हो रही है. तो हमें उम्मीद थी वाकई सीरियसली कि नहीं होनी है. शो भी गया, उसका मुझे ज्यादा अफसोस था. हेयरिंग ना होने का अफसोस नहीं हुआ बिकॉज वो तो छोड़ दो, 1 साल से हेयरिंग ही नहीं हो रही है. इतना बड़ा वकील करके बैठे हुए हमारे जो वो है ना बड़ा मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पाकिस्तान के, हो वो आदमी टीवी पे बैठा हुआ मुझे नजर आ रहा होता है, क्या आवाम के हुकूक की बातें कर रहा होता है. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जनाब कामरान खान साहब, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुकूक हासिल हैं. और खैर एनीवे ये सारे आजकल मुंह छुपा के फिर रहे हैं बिकॉज इनका पता है कि एक इनके महबूब थे जुडिशरी में जो आजकल जो भी कर रहे हैं. खैर एनीवे तो हुआ ये सिलसिला कि एक खातून मेरे बराबर में बैठा हुआ नजर है. अच्छा मैं जब भी कोर्ट जल्दी पहुंच जाता हूँ ना, आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू द हियरिंग. और वाकई वो जो जज साहब जिनकी बेंच में ये केस लगा हुआ है वो बहुत तफसीली हियरिंग करते हैं, मशहूर है मेरे ख्याल से, और बड़े ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं. यानी एवरीबडी टॉक्स टू हिम इन इंग्लिश. वहां पे आपके भाई को भी मौका मिल जाता है अपनी अंग्रेजी झाड़ने का. तो हुआ ये कि बड़े 1-1.5-2 साल बाद उनकी बेंच पे हमारा केस जो है ना वो लगा था. तो मेरे बराबर में एक आंटी आगे बैठ गई. एक ज़ईफ खातून थी, ज़ईफ मैं कहूँगा यानी लेट मिडिल एजेस एंड ऑल, इस तरह कुछ था सिलसिला. तो वो आई मुझसे कहने लगी भाई ये
कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा हमें खुद नहीं पता. कहने लगी मेरा नंबर तो पता नहीं कौन सा है. मैंने कहा देखिए आपको कोई फायदा नहीं है, आप चली जाइए, ये नंबर नहीं आना. ये जज साहब जितनी लंबी लंबी हेयरिंग्स कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से कोई 7-8 से ऊपर जाना नहीं है इनको कॉज लिस्ट में. तो कहने लगी अच्छा बेटा ये प्रॉपर्टी के केसेस बड़े परेशान कौन होते हैं. मैंने कहा अच्छा क्या हो गया? कहने लगी बेटा वो मेरा घर था, मेरा फ्लैट था, उसमें मेरे भाई ने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स में पता नहीं क्या अपनी जाली डॉक्यूमेंट्स बना के कुछ करके जो है ना वो हमारे घर पे उसने कब्जा कर लिया है. और मैं पुलिस के पास गई और पुलिस ने मेरा पूरा केस खराब कर दिया एंड ऑल. तो मैंने कहा यार देखो अब बेचारी उम्र के जिस हिस्से में थी पता नहीं कितने साल और जिंदा रह रहेंगी, वो बेचारी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं वहाँ पे. वो फिर बाद में रीडर के पास गई कि बेटा मेरा केस कुछ ऊपर कर दें एंड ऑल. रीडर ने इतनी बदतमीजी से उनके साथ बात की, डरते नहीं है अल्लाह ताला से. तो हुआ ये कि मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार जो इनका भाई है कितना घटिया इंसान वो होगा यार. यार कितने साल जिंदा रह रोगे और यार फिर क्या होगा, सोच नहीं रहा इसका यार. सोच लो खुदा के लिए. एमी अली कहते हैं जमहूर के इबलीस हैं अरबाब सियासत. वाह, जमहूर के इबलीस हैं अरबाब सियासत, बाकी नहीं अब मेरी जरूरत है अफलाक. अल्लामा इकबाल का ये शेर है. और आपने जो है वो जबरदस्त बात की है जी. इस वक्त हालात के मुताबिक ये है सिलसिला. और रहमान खिलजी साहब कहते हैं फिलिंग इन फॉर डॉक्टर जीशान बेग, हैप्पी बर्थडे बेगम राना लियाकत अली. ओके, बेगम राना लियाकत अली जबरदस्त जी, क्या जबरदस्त खातून थी वैसे यार, इसमें खैर कोई शक नहीं है. पाकिस्तान की अव्वलीन खातून है अव्वल. और अफवा ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन की फाउंडर थी और पाकिस्तान की डिप्लोमेट भी रही हैं. लियाकत अली खान साहब की शहादत के बाद मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं और बड़ी ही ग्रेसफुल खातून हुआ करती थी. और सफ़ेद गरारे में अक्सर इनकी तस्वीरें जो हैं वो आती हैं. और ज़बरदस्त जी, क्या बात है. जेरी स्प्रिंगर, तो लो और बता दें कुछ. रॉबी विलियम्स, नेवर लाइक द बैंड टेक दैट बट हिज सोलो करियर सॉन्ग्स वर वे बेटर. रॉबी विलियम्स, या रॉबी विलियम्स ठीक था. वो है ना लेट मी एंटरटेन यू. ओहो, हमारे अहमद साहब को बड़ा पसंद है वो गाना यार. उसका फेवरेट जो आइस स्केटर है उसने उस पर क्या परफॉर्मेंस दी थी. यूजुरू हान यू ने, द जापानीज फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, उसने लेट मी एंटरटेन यू, आप जरा सर्च कीजिएगा, हान यू आइस स्केटिंग परफॉर्मेंस. छा गया था बंदा यार. एनीवे, ओके, पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, नाइस एनर्जी. अच्छा जी, इस्माइल एंड आसिफ साहब विद मी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. कहते हैं अच्छा भाषण दिया है आपने भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और राना कहती हैं इलेक्शन इज अ मस्ट. देखिए मान लिया ना आपने, कब से मैं आपसे कहता था इलेक्शन जरूरी है भाई. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट, अच्छा ब्रेक की जाने अपनी ब्रेक है अभी, मैं देखता हूँ 45 पे ब्रेक नहीं है हमारे पास, तो अभी हम गाने पे चलते हैं सीधा, छोटा सा गाना भी है. और क्या सीन है. फैसल जावेद कहते हैं सिद्दीक जान has spoken that he thinks PTI top leadership on the ground presently is compromised. यार मैं तो ऑनेस्टली ये सोच रहा हूँ कि PTI को चाहिए खान साहब को क्या है कि यार सिद्दीक को तो बुलाओ अडियाला जेल, और खान साहब जो है वो पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप जो है ना वो उठा के सिद्दीक जान को दे दें. मेरे ख्याल से वो यही करें, बिकॉज सिद्दीक जान सिर्फ वही उनमें मेरे ख्याल से है दम, बाकी तो किसी में है नहीं. हाँ, वो कह रहे हैं जी पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो केसेस भी गलत लड़ रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है. तभी मैं कह रहा हूँ सिद्दीक जान को जो है ना आप पार्टी का सरबराह बना दें, वही शायद ये पार्टी सही चला सकता है. यही बात है. पाकिस्तान इन पिक्चर कहते हैं accepting defeat with grace, acknowledging mistakes with humility and letting go of egos are essential for fostering genuine progress even in challenging political climate. बहुत प्यारी बात की है आपने पाकिस्तान इन पिक्चर्स. और अपनी शिकस्त को तस्लीम करना बहुत बड़ी बात होती है. बहुत कम लोगों में जो है वो ये इस्तिताअत होती है, ये काबिलियत होती है और ये गैरत होती है और ये शर्म होती है कि वो अपनी शिकस्त को जो है वो तस्लीम करें. हमने देखा कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह के एक जो इस इलेक्शन का फायदा हुआ है ज़ाहिर है वो ये भी हुआ है कि ऐसे गधों और घोड़ों में भी जो है ना वो एक डिफरेंशिएशन जो है वो क्रिएट हो गई है. हाफिज नईम ने, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम बीइंग अ कराचीआइट, उन्होंने एक जबरदस्त एग्जाम्पल क्रिएट की है. अमीर हैदर होती ने बड़ा जबरदस्त काम किया था. सबसे पहले आपने देखा था कि उन्होंने अपनी शिकस्त को कंसीड किया था. हाफिज नईम ने तो अपनी सीट गिव अप कर दी यार. उन्होंने कहा भाई जब मैं जीता ही नहीं हूं तो मैं क्यों ले लूं ये सीट, बिकॉज फॉर्म 45 के मुताबिक आई हैव लॉस्ट दिस इलेक्शन. और जो बेचारा इलेक्शन जीता है उसको आपने जो है वो 4थे नंबर पे भेज दिया. और कल मैं अपने यूट्यूब शो में भी आपको जो है उस PS 112 मेरे ख्याल से थी जिसकी बात हो रही है हाफिज साहब जहां से जीते, उसका मैं अपने यूट्यूब शो में कल आपको वो फॉर्म 45 की समरी दिखा रहा था. जो बंदा तीसरे नंबर पे आया, और तीसरा नंबर तो वो होता है ना कि एक होता है कि जी 400 मीटर की रेस जो है वो कोई 40 सेकंड में खत्म कर रहा है, कोई 40.3 सेकंड में खत्म कर रहा है. एक होता है जो कि
48 सेकंड में जो है ना वो 400 मीटर की रेस खत्म कर रहे होते हैं. तो 48 सेकंड वाला जो है वो जीत गया यहाँ पे. उन्होंने अपना जश्न फतह भी मना लिया ओवर द वीकेंड यार. ऑलराइट. हसन शेख कहते हैं स्वीट पोटैटो रैंक्स नंबर 1 इन न्यूट्रिशन ऑफ ऑल वेजिटेबल्स. क्या बात है भाई, जबरदस्त. चलो जी, और क्या सीन है अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं. मैसेजेस आप लोग के और भी आ गए हैं जिनको हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे, लेकिन अभी ऐसा करते हैं कि हम एक गाना सुन लेते हैं. और गाना क्या है? दिस इज कलाम. हम देखेंगे, मुख्तसर वाला है, द कोक स्टूडियो कर्टन रेजर दैट वाज. एंजॉय दिस और मिलते हैं आपसे इसके बाद. और राज करेगी खल्के खुदा, जो तुम भी हो और हम भी हैं और मैं भी हूं, हम देखेंगे. क्या बात है जी, जबरदस्त. वैसे वोट हैज हिट क्वाइट हार्ड एंड द पेन इज एविडेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन. ओ एब्सोल्युटली, इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है कि मामला बहुत हिला के रख दिए हैं यार, कसम से. यार तो मुझे तो लग रहा है कि ये टाइम मैगजीन और द इकोनॉमिस्ट तो मुझे लग रहा है कि वो हैक हो गए हैं यार. वो तो छोड़ ही नहीं रहे, हर थोड़ी देर में उनका एक आर्टिकल आई जा रहा है दोनों की तरफ से. और आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया में इतनी तवज्जो शायद पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिली होगी जितनी पिछले चंद दिनों में मिली है. उमर फारूक कहते हैं, सर आई फाउंड अ ट्वीट व्हिच विंडिकेट्स माय स्टैंड दैट ऑल डिड नॉट गो बैड पोस्ट इमरान खान्स आउटर. नथिंग हैपेंस ओवरनाइट्स. अच्छा जी, पीएम वोटेड आउट ऑफ द ऑफिस बाय पार्लियामेंट आफ्टर 3.5. अच्छा, आपको आतिफ मियां के पूरे आर्टिकल में ये बात लिखा है कि ही इनहर्टेड अ बैड इकोनॉमी. इन्होंने 2022 में ये लिखा था, बट इट लीव्स दिस इन अ वर्स शेप. मेरे ख्याल से आपने शायद फिर मुझे बिल्कुल भी ये बात नहीं पता कि अभी जो आपने रिसेंट आतिफ मियां का कल आपने तो 2022 का एक ट्वीट जो है वो शेयर कर दिया, लेकिन जरा वो उनका कल वाला तो जरा थ्रेड शेयर करें ना आप. ये सिलेक्टिव तो ना हो ना फिर यार आप. चलें आगे बढ़ते हैं. हसन शेख कहते हैं स्वीट पोटैटो रैंक्स नंबर 1 इन न्यूट्रिशन ऑफ ऑल वेजिटेबल्स. वाओ, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी जो है वो नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो वेजिटेबल है. हमारे जो पेसर चैलेंज के फाते हैं मोहसिन नजर सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी अगर आपको याद हो आपसे कुछ दिनों पहले ये बात बोली थी कि स्नैक के तौर से रादर देन ईटिंग ऐसी ऑल फॉल किस्म के हम स्नैक्स खा लेते हैं, ईट स्वीट पोटैटो. वेरी इंटरेस्टिंग. अभी हमारे घर में भी स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी की जो है वो गुड़ से बनी हुई खीर जो है वो ट्राई की गई थी और इट वाज़न्ट दैट बैड एक्चुअली. इट वाज़न्ट दैट बैड. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. फरहान हसन कहते हैं द पोएट्री गिव्स गूज़बम्प्स. इन द इलेक्शन द नेशन हैज डन वैल्यूएबल पार्ट डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस. और द पार्टी विच वॉज 4th और 5th पोजीशन डिक्लेयर्ड विनर इन कराची. बिल्कुल जी, ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह. डॉक्टर शैला आप भी कहती हैं फिट्स पाकिस्तान सिचुएशन, हम देखेंगे इंशाल्लाह अजीज. एंड देन वी हैव गॉट द कोक स्टूडियो वर्जन, हम देखेंगे वाज टू कोशर, दे रिमूव द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे. ऐसे ही है भाई, उन्होंने भी जो है ना वो डर के मारे जरा सा डर गए वो उसमें. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन कहती हैं शाल सिंह के आपको पता है कि इमरान खान जीत गए हैं बट उनकी सीट्स कम की जा रही हैं जानबूझ के. देखें आप, इशाल इज सच अ लिटिल गर्ल और उसको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या. हमारी जो छोटी की बातें ना वो तो आप लोग जरा सुने, बिकॉज हमारे आपको पता है एक तजियाकार अहमद साहब बैठे हैं, वो पता नहीं क्या क्या उसको बताते रहते हैं और वो भी बड़ी जबरदस्त जो है ना सारा की भी थिंकिंग डेवलप हो रही है. अब इन बच्चों की थिंकिंग हो गई है डेवलप यार, इससे कैसे फाइट करेंगे. द सूनर वी रियलाइज इट द बेटर इट इज. अच्छा, हसनैन आला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, बहुत अच्छा पैगाम और उम्दा सोच है. अगर सब ऐसे ही सोचने लगे तो दुनिया जन्नत बन जाएगी और अदालतों से मुकदमों का बोझ भी कम हो जाएगा. हम देखेंगे या हम देख रहे हैं. आई थिंक हमने जो है ना वो देखना शुरू कर दिया है, अभी पूरा नज़ारा आना बाकी है, लेकिन बहरहाल चलें जी. सही बुखारी की हदीस जो है हमारे दोस्त आकिब शान साहब ने शेयर किया है. मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो एक खातून का जिक्र किया कि जिनके भाई ने उनके फ्लैट की कागजात में रद्दोबदल करके उस पर कब्जा कर लिया. तो सही बुखारी की हदीस नंबर रकम 2452 है. मैंने रसूल, ये बेसिकली अच्छा रावी कौन है तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल कहते हैं जी मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि जिसने किसी की ज़मीन जुल्म से ले ली उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा. अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमें इस तरह की हिरस से और इस तरह के लालच से जो है वो बचाए. आमीन सुम्मा आमीन. और अच्छा जी, यू कैन हैव 4 to 7 ड्रीम्स इन वन नाइट, हसान कहते हैं. ओके,
रिजवान आराई कहते हैं सलाम पेश करते हैं हाफिज नईमुर रहमान को. राइट, इसके अलावा फैज स्पेशल हो जाए. चलें जी. जुल्फी कहते हैं वैसे वोट हैज, अच्छा जी बिल्कुल मैंने मैसेज कर लिया. अब्दुल्ला कमर कहते हैं वो पूछना था कि सानिया या 8 फरवरी का पर्चा किसके नाम पर दर्ज किया जाएगा. ओके, बड़ा सानिया हो गया वैसे यार. फैज कहते हैं सबा ने फिर दरे जिंदा पे आके दी दस्तक, शहर करीब है दिल से कहो ना घबराए. क्या बात है, जबरदस्त. और न्यूज हैंडल पीके का ये कहना है ब्यूटीफुल कलाम, वेरी वेल संग बाय टीना सानी. अनदर वन ऑफ माय फेवरेट इज रब्बा सच्चा. हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है और इसका कोक स्टूडियो वर्जन भी है. इससे पहले भी आतिफ ने जो है वो रब्बा सच्चा जो है वो अपने एक बड़े मुनफरद अंदाज में गाया है जो मुझे बहुत पसंद है. सीरियसली, आई एम कराची एंजॉयिंग, आई एम कराची आइड एंजॉयिंग इस्लामाबाद वेदर टू द फुलेस्ट. क्या बात है, जबरदस्त. इसके अलावा ओहो भाई, आज तो महनाज ने भी शायरी भेजी हुई है फैज की. अच्छा, ये पता नहीं शायरी किस अंदाज में लिखी हुई है कि नसर लग रही है, लेकिन फिर भी मैं जरा इसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज जरा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है. लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं. हाउ अ मैन विल सर्वाइव इफ प्लेटलेट काउंट इज मैनिपुलेटेड. क्या कह सकते हैं जनाब. अरशद इमाम कहते हैं अदालत से फॉर्म 45 के साथ मियाँ साहब से मास्क आधे चेहरे से उतारने की भी पिटीशन दायर की जाए. मैन, वी वुड नेवर नो व्हाई नवाज शरीफ वेयर्स हाफ ऑफ द मास्क. आधा मास्क जो है वो क्यों पहनते हैं, हमें ये बात जो है वो समझ में नहीं आई. चलें जी, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन का क्या लिखना है. नवाज स्टिल इन हंट फॉर द 4th PM स्टिंट. Party denies impression. Shahbaz picked the lead to lead in center. Maryam says Maryam, ये Maryam is Maryam Aurangzeb because double R उसमें use होता है. Maryam says contact with partners continue. Matter will be decided with consensus. List of 10 independent lawmakers issued, including 2 MNA elect who have joined PMLN after poll. Okay जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है. जंग अखबार ने लीड बनाई है. काकड़ का बयान है, कहते हैं किसी मुल्क के कहने पर तहकीकात नहीं करेंगे. यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते. इनका तज्जिया सोशल मीडिया पर मबनी है. नाउ ये इन्होंने, यार इस बंदे ने जितना भी टाइम रहा इसने सिर्फ लूज बॉलें फेंकी हैं. अनवार उल हक ने, असल में इनको सीरियस लेता नहीं था, लेकिन ये कह देना कि जी उन्होंने सोशल मीडिया की बुनियाद पर जो है ये सारा काम किया, ये जरा इन मुल्कों को जो है ना बात पसंद आएगी नहीं. आपको पता नहीं है काकड़ साहब, उनसे ज्यादा रसाई है पाकिस्तान की सिचुएशन की उनको. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस की क्या लीड है. इलेक्शन में नाकामी, सिराजुल हक पार्टी सरबराही से मुस्ताफी, तरीन सियासत से ही अलहदा. नाकामी कबूल करता हूं, सिराजुल हक का ये कहना है. इस्तीफे पर गौर के लिए शोरा का अजलास 17 फरवरी को तलब, आवाम की राय का एहतराम. तरीन का ये कहना है. खटक कहते हैं सियासत नहीं छोड़ी, आराम कर रहा हूँ, सबैटिकल ले लिया है सियासत से. अल्लाह के बंदो छोड़ दो यार. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा इंतखाबात रियासत मुखालिफ 16 फरवरी को हैदराबाद. अच्छा यार, पीर पगाड़ा, यार मैं कल यूट्यूब में भी तफसील से बात कर रहा था. पीर पगाड़ा, पीर ऑफ पगाड़ो, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं, शायद 1947 से उनके बहुत करीब ये रहे हैं. और उन्होंने भी आपने देखा कि कल एक बागियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहते हैं जी 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना दिया जाएगा. पीर पगाड़ा का ये कहना है. हाफिज नईम कहते हैं खैरात में सीट नहीं चाहिए. नईम बलोच कौम परस्त जमातों का आज शटर डाउन ऐलान, शटर डाउन हड़ताल का ऐलान जो है वो किया गया है. आगे बढ़ते हैं. लाहौर हाई कोर्ट, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ ऑन अलीम खान समीद 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त खारिज. सलमान अकरम राजा और दीगर की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी गई. दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म. जस्टिस बाकर नजफी ने महफूज फैसले सुना दिए. वैसे मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी जिस वक्त ये फैसले सुनाए जा रहे, ये समात भी चल रही थी, तो वो यही था कि इवेंचुअली मुझे तो हैरत हो रही थी कि अभी तक ये सुन क्यों रहे हैं. बिकॉज अगर जुरिस्डिक्शन का फैसला जो होता है, देखिए सबसे किसी भी केस में सबसे पहला फैसला जो होता है वो यही होता है कि क्या इस अदालत का ये दायरा इख्तियार भी था या नहीं. जो एपलेट ट्राइब्यूनल होते हैं सबसे पहले वहां पे जाया जाता है. और इलेक्शन कमीशन बेसिकली उन्होंने किया क्या है, इन्होंने ये किया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी ने कि भाई उनको तमाम 17 सीटें हैं जिसपे लाहौर हाई कोर्ट में केसेस दायर किए गए थे कि यार इनके फॉर्म 45 और 47 में तजाद है, और इवन जो फॉर्म 47 इशू किए गए हैं वो इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है. अच्छा, मैं आपको एक और बात गारंटी कर रहा हूँ, जिस वक्त ये मामला, ये लिख लें अभी, जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा
हमारे काजी उल कज़ा को सिर्फ एक इलेक्शन रूल के मुताबिक वो फैसला देंगे कि जिस पार्टी के पास सिंबल नहीं होता वो पार्टी नहीं कंसिडर की जाती. बाकी फॉर्म 47 के हवाले से जो रूल्स बनाए गए हैं जिसपे कोई भी फॉलो नहीं हुआ, बिकॉज तमाम रिटर्निंग ऑफिसर पे तमाम पार्टी के वो तमाम कैंडिडेट्स को होना चाहिए, वो मौजूद नहीं थे. पीटीआई वालों का तो रोना ही है कि जिस पर फॉर्म 47 इशू किया गया, मैं उस वक्त था कहाँ. कल तैमूर मलिक ने रात में ट्वीट किया है कि मुल्तान का एक रिवाइज फॉर्म 47 जो है वो इशू कर दिया गया है, जिसको भी कंपाइल करते हुए मुझे नहीं बुलाया गया था. तो जिस तरह इमरान खान के केसों में आपको पता है कि यार मेरिट पे तो हम बाद में जाएंगे, आपने तो सेम यहाँ पर ये हुआ है कि इधर भी प्रोसेस जो है वायलेट हो गया. लेकिन आप देखिएगा कि हमारे काजी उल कज़ा को सिर्फ एक रूल जो है वो यहाँ पर याद आएगा. ख्वाजा आसिफ का कहना है नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेंगे. ओके, अच्छा जी, कल मैं सुन रहा था, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं हम, लेकिन कल मैं सुन रहा था कि नुसरत जावेद साहब जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं और तजिया निगार हैं, उनका तो ये कहना है जी मियाँ साहब ने अपने आप को इस वक्त सबसे अलग थलग कर लिया है. वो ज्यादा वक्त अकेले में गुजार रहे हैं और बकौल उनके कि वो नाराज हैं अपने आसपास के लोगों से और कह ये भी रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया. ये उनके अल्फाज हैं यार, ये मैं क्या बोल सकता हूँ, मियाँ साहब के नहीं, नुसरत जावेद साहब के, कि मुझे क्यों बुलाया. और कहते ये हैं कि उन्होंने मामला सारे छोड़ दिए हैं अपने भाई बच्चों पे, यार तुम लोग करो डिसाइड, यार मैं नहीं खेल रहा यार, खत्म, अपनी पिच ही नहीं है ये. बिकॉज जाहिर है यार कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में, दिमाग में कहीं, कोई मेड्यूला ऑब्लंगाटा में या कहीं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कहीं ना कहीं मियाँ साहब की ये चीज तो आ रही है कि जिस तरह पंजाब के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, जीटी रोड बेल्ट, वो जो क्रेसेंट जिसको मैं नून लीग क्रेसेंट कहा करता था, स्टार्टिंग फ्रॉम रावलपिंडी ऑल द वे गोइंग टिल फैसलाबाद एंड साउथ टुवर्ड्स साहिवाल एंड ऑल, जिस तरह उन लोगों ने रिजेक्ट किया है नून लीग को, आई थिंक उनको एहसास कहीं ना कहीं तो उनको एहसास हो रहा होगा कि यार बहुत 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 बड़ा हैंड हो गया है. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय tweeting me or posting on X with the hashtag sunrise with Adil. And चलें सब अब हम खेलों के हवाले से है जो बात करने वाले हैं. पता नहीं आप लोग इस बात का पता हो या ना पता हो, लेकिन अब से सिर्फ 4 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो आगाज होने वाला है. एंड वेरी नाइस. अभी क्या सीन हो गया है? अच्छा जी, अभी एक बुरी खबर आई है कल मुल्तान सुल्तान की जानिब से, और वो ये हुआ है कि रीस टॉपली जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, एंड इस बार पीएसएल में कोई बड़े इंटरनेशनल नाम तो शिरकत नहीं कर रहे हैं, बट टॉपली जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे. और मुल्तान सुल्तान के लिए ये एक डबल नुकसान हुआ है, बिकॉज ना सिर्फ रीच टॉपली बल्कि एहसानुल्लाह जो है वो भी अवेलेबल नहीं होंगे. एहसानुल्लाह ने भी जो है वो इंजरी सस्टेन की थी, आपको पता है ना. एहसान का जहां तक ताल्लुक है, उनकी ये इंजरी अब बहुत लंबी जो है वो हो चुकी है, और अब तो ये डर लग रहा है कि कहीं इनकी करियर थ्रेटनिंग इंजरी जो है वो ना हो जाए, बिकॉज बाकी इनके साथ वो जो एक बैच था इंजर्ड प्लेयर का, वो कुछ हद तक आपको फिर भी एक्शन में नजर आ रहे हैं. नसीम आप जानते हैं कि थोड़ी बहुत उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है. ही विल बी इन एक्शन इन पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन एहसानुल्लाह इज स्टिल नॉट देयर. सो दिस इज अ प्रीटी बैड, बिकॉज याद रहे जी एहसानुल्लाह पिछले सीजन में he was the find of the tournament, जिसको कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है. अब सीन ये है कि ये क्या इसमें what are they going to do as far as his replacement is concerned. ऑली स्टोन के बारे में सुनने में आ रहा है, एक और इंग्लिश खिलाड़ी हैं. इसके अलावा नैंद्रा बर्गर जो कि साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, ही कुड बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स. लेकिन बहरहाल वो जो एक थोड़ा मोटा एक स्टार एलिमेंट हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में भी हो रहा था, वो भी थोड़ा बहुत जो है वो अब हर्ट हुआ है. लेकिन खैर पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की अगर आप बात करें, व्हिच इज द ऑफ कोर्स द 9th एडिशन ऑफ दिस टूर्नामेंट, उसके बारे में ज़रा कल उसकी आई थिंक ट्रॉफी अनवीलिंग हो गई है. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट इवन फॉलोइंग न्यूज़ फ्रॉम पीएसएल. व्हाट्स रॉन्ग विद मी यार. और बल्कि देख लेते हैं ये कि पीएसएल जो है वो अभी सीन क्या है इसमें. बट बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग मैं हैशटैग सर्च कर लेता हूँ, इसमें शायद मुझे मिल जाए. खैर अपना ट्विटर हैंडल भी है जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहता है. और अच्छा हाँ भाई, उसके बारे में खबर आई है कुछ कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से. और कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से जो खबर आई है सुनने में, वो ये खबर सुनने में आई है दैट सरफराज अहमद बहैसियत कप्तान
जो है उनका सफर शायद अब खत्म होने को है. वेल अभी तक कुछ जगहों पे तो जाहिर है. अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि अगर वाकई ये मामला सही हो जाता है या इफ देयर इज अ रियलिटी टू दिस दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव सेड थैंक यू सो मच टू सरफराज एज अ कैप्टन, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि ये एक सबसे लंबी जो रफाकत थी बहैसियत कप्तान किसी खिलाड़ी की वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है. लेकिन अभी इसकी मेरे ख्याल से शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है, नहीं होनी, लेट्स सी. सरफराज अभी भी जो है वो उनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही हैं, बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो जैसे कहते हैं कि टूर्नामेंट जीतते हो या ना, जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास होते हैं, पार्टनरशिप्स होते हैं. Whoever is looking after partnerships in Quetta Gladiator is definitely doing a good job. He deserves a raise every year for sure. लेकिन अभी तक जो है वो जाहिर है ये खबर तो इनके मैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख रहा हूँ और मुझे जो है ना वो अभी तक नजर नहीं आ रही है. लेकिन चलें जी कोई बात नहीं, इनका कुछ किट्स की तस्वीरें और ये सारी चीजें तो आई हैं. अब लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. बट चलें देखते हैं. अभी कौम का जरा थोड़ा सा फोकस जो है ना वो थोड़ा सा पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ कम है और हो सकता है विद द टूर्नामेंट किकिंग ऑफ एंड ऑल शायद कुछ तब्दीली जो है वो इसमें आ सकती हो. सुनने में ये भी आ रहा है कि PSL 24 का एंथम जो है वो शायद आज रिलीज हो जाएगा और इट इज अ कमबैक मोमेंट फॉर अली जफर. आप जानते हैं कि अली जफर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के काफी रेगुलरिटी के साथ एक जमाने में, अगर मैं गलती पर ना हूं तो पहले 4 सीजन शायद उन्होंने गाने बनाए थे और फिर इधर उधर से गाने बनाए गए जिसमें पाकिस्तान के सारे टॉप लोग भी शामिल थे. ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन नाउ अली जफर इज प्रीटी मच बैक देयर और अब देखते ये हैं कि कैसा उनका गाना बनता है. ही विल बी परफॉर्मिंग विद आयमा बेग और आयमा बेग के साथ उनका ये जो डुएट आएगा PSL का, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड ऑनेस्टली बिकॉज अली जफर ने जो पिछले भी गाने बनाए थे वो बड़े जबरदस्त थे और बहुत अच्छे थे. लेकिन आपको पता है कि वो मी टू मूवमेंट की जो है वो भी भेंट चढ़ गए थे और वो केस का तो खैर वो पता नहीं कहीं गया या नहीं गया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर वो सिलसिला हुआ है. लेकिन या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, आपको कुछ लाइव क्रिकेट के हवाले से खबर बताते रहते हैं और लाइव क्रिकेट के हवाले से इस वक्त साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जो है वो जारी है. ये बात एक बार फिर से आपको जो है वो याद दिलाते रहे कि साउथ अफ्रीका ने अपनी बहुत ही वीक टीम जो है वो खेलने के लिए भेजी न्यूजीलैंड में और कुछ उसी तरह ये टीम खेल भी रही है. पहला टेस्ट मैच तो बहुत बड़े मार्जिन से ये साउथ अफ्रीका हार गई थी. दूसरे मैच में भी 132 रन बना लिए हैं, 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए. हैमिल्टन में ये टेस्ट हो रहा है. रिमेंबर इट्स द सेशन 3 ऑफ द डे 1, तो अर्ली टाइम्स इन दिस टेस्ट मैच. आगे देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. इसके अलावा तीसरा T20 मैच होने वाला है पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान. याद रहे जी ये इस सीरीज का यह आखिरी मैच है. जाहिर है हमें ये बात तो पता है कि ये सीरीज अब जो भी इसका रिजल्ट आए, बिकॉज आप ये जानते हैं कि इस वक्त ये 2 मैच की जो सीरीज थी ये जो 3 मैचेस की T20 सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हैज एन अनअसेलेबल 2-0 लीड देयर. ODI में भी ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 क्लीन स्वीप किया. लेकिन वो जो एक टेस्ट की कामयाबी हासिल की थी, दैट वन सॉलिटरी ब्रिस्बेन गैबा टेस्ट मैच जो कि वेस्ट इंडीज जीता था, वो इन तमाम फुतूहात पर जो है वो भारी है. एंड दैट इज द पावर ऑफ टेस्ट क्रिकेट विदाउट डाउट्स. या चलें जी. और व्हाट एल्स, जरा फुटबॉल के हवाले से जो है वो हम बात कर लेते हैं. फुटबॉल के हवाले से हम ये बात करते हैं कि कल इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस जो हैं वो खेले गए और एक बड़ा अपसेट हुआ है भाई लंदन में. लंदन डर्बी थी, दैट वाज क्रिस्टल पैलेस सेलहर्स्ट पार्क में होस्ट कर रहे थे चेल्सी को और क्रिस्टल पैलेस ने को शिकस्त हुई है 1 के मुकाबले में 3 गोलों से अगेंस्ट चेल्सी. अच्छा मैं अपसेट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज चेल्सी की जिस तरह की फॉर्म चल रही है उसमें मैं ये कह रहा हूँ, वरना इस बार तो क्रिस्टल पैलेस का अपना भी सीजन को इतना खास जो है वो चल नहीं रहा है और मुझे भी लग रहा है कि उनकी भी टीम में जो है ना वो अभी छटाई वटाई होगी उनके कोच और मैनेजर और इन सारी चीज़ों में. लेकिन रॉय हॉटसन ऑफ कोर्स बहुत ही सीनियर कोच हैं. ही 76 years old man. रॉय हॉटसन इज अ 76-year-old man और ये अभी भी जो है he was born in 1947 by the way.
आजादी के साल में पैदा हुए थे ये 9 अगस्त को. क्लोज मैन, क्लोज. और अभी तक ये देख रहे हैं फुटबॉल मैनेज कर रहे हैं. क्या बात है, फिट बंदा है यार. तो भाई इस बार इंग्लिश प्रीमियर लीग में शिकस्त हुई है ये मैच में. आज जो है वो फोकस अब शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द चैंपियंस लीग. यूरोप की जो प्रीमियर क्लब फुटबॉल लीग ये होती है जिसमें यूरोप के जो मुख्तलिफ मुल्कों की टीमें हैं वो शिरकत कर रही होती हैं, क्लब टीमें. उसमें अब हम नॉकआउट मरहले राउंड ऑफ 16 कहा जाता है उसमें दाखिल हो गए हैं और ये भी होम एंड अवे की बुनियाद पर ये मैचेस खेले जाते हैं. सो लेग 1 जिसमें आज मैनचेस्टर सिटी रात 1 बजे पाकिस्तान टाइम इज गोइंग टू बी इन एक्शन अगेंस्ट FC कोपेनहेगन. और कोपेनहेगन ये जो कोपेनहेगन की टीम है वो मैनचेस्टर सिटी को होस्ट करी है. इसके अलावा रियल मैड्रिड विल बी ट्रैवलिंग टू जर्मनी. RB लाइप्जिग के खिलाफ इनका जो है वो मैच होने वाला है. और या दिस इज द प्रीमियर लीग, सॉरी चैंपियंस लीग. एंड अदर क्लब्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी एक्शन नेक्स्ट वीक जिसमें ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग के ये मैचेस आर्सेनल हुआ, लिवरपूल वगैरह हुए, ये सब दे आर गोइंग टू बी एक्शन नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स. सो चलें जी, अभी नजर रहती है ऑन रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर सिटी टुडे. आई थिंक सिटी विल विन दिस गेम इजीली, नो डाउट, इवन दो इट्स एन अवे गेम. लेकिन फिर भी चलें, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. हमें बढ़ना है और ब्रेक से वापस आके अपने प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं. और अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. अगर प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और ओ माशाल्लाह वी आर ऑलरेडी ट्रेंडिंग एट नंबर 4 टुडे. वेरी गुड. पाकिस्तान की सियासत के बीचों बीच हम लोग नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहे हैं. You guys are great man. चाह गए आप. चलें जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and इसके बाद एक गाना सुनेंगे, ठीक है जी. And don't go anywhere and keep listening. Alright, that was the Coke Studio version. अली सेठी की आवाज. Hope you guys enjoyed that. 8:23 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. एसके कहते हैं the election has indeed helped people know their collective power regardless of whatever the final outcome is. Indeed, that is so true. And रेहान अलवी कहते हैं both song played so far is appropriate to current situation. और देन वी हैव गॉट अनीक अहमद कहते हैं अच्छा मैं कुछ भी चला लूं. अनीक अहमद जो है वो रूह की प्यास जुनून पे वहीं पे अटके रहते हैं. लाइक वो ये डिसाइडेड नॉट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सॉन्ग. यार आज फैज साहब की बर्थडे के हवाले से हम सिर्फ फैज साहब पे गाने चला रहे हैं यार, तो फिर रहने देते हैं ना. आज क्या ख्याल है. अच्छा जी चलें जी. ओके तरीन अरशद साहब बिल्कुल देखते हैं. माजिद मुमताज का कहना है नॉट श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट न्यूज बट हियरिंग दैट चाइना, सऊदी, तुर्क एंड रशिया आर फोर्सिंग स्टेप. नो 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 नो, कोई भी मुल्क किसी को फोर्स नहीं कर रहा. पाकिस्तान के अपने मसाइल का हल हम पाकिस्तानियों को निकालना पड़ेगा. कोई और मुल्क आके अगर हमारे ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहा है तो इसको रहने दें. ये हमारे लिए बड़ी शर्म और अफसोस की बात होगी. अच्छा जी अनस रज़ा कहते हैं हमने वोट इतने डाल दिए कि संभाले नहीं जा रहे हैं. उनके फॉर्म 47 के मुताबिक हर हल्के में हजारों लोग जिन्होंने कौमी असेंबली में वोट डाला है लेकिन सूबाई असेंबली में वोट नहीं डाला नहीं संभाल सकते. ये यानी इस इलेक्शन की जो सबसे मज़ाक़ा खेज बात है when you will go into the deal. देखिए अभी तो the dust has started to settle down and as the dust is settling down आप असल में इतने वोट डालकर आ गए जैसे कि अनस कह रहा है कि इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं और इनसे मैनेज वाकई करना इस वक्त मुश्किल इसलिए हो रहा है बिकॉज देखिए जब आप कौमी असेंबली का वोट देने जाते हैं और आप सूबाई असेंबली जब आप कौमी असेंबली का वोट अब ये तो नहीं कहते कि यार मैं सिर्फ सूबाई असेंबली का वोट डालूंगा यार कौमी असेंबली का भाई का मूड नहीं हो रहा या फिर अबे सूबाई असेंबली को तो मैं मानता ही नहीं मैं सिर्फ कौमी असेंबली का वोट डालकर आऊंगा. देखो एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हाँ आप ये जरूर करते हैं कि यार जैसे कराची में आई नो सो मेनी पीपल कि वो कौमी असेंबली में उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान को वोट देकर आते हैं और हम हाफिज नहीं वो रहमान की मैं बात कर रहा हूँ उनको वोट देकर आएंगे हम सूबाई असेंबली में. आपके भी आई एम श्योर इर्द गिर्द बहुत सारे हैं मुझे भी पता है हमारे खानदान में भी हमारी जो नाश्ते के टेबल पे भी लोग बैठे हुए थे उस दिन मुझे पता है जो कि इन दोनों पार्टियों में वोट डिवाइड अपना कर आए. लेकिन ये कह देना देयर इज अ मिसमैच बिटवीन के सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में इतने मैसिव मिसमैचेस आए कि जी जो एमक्यूएम कराची में जिस पार्टी को जिताया जा रहा है उनकी कौमी असेंबली की आप सीटें देख लें और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग सूबाई असेंबली जरा हल्के में उनकी आप सीटें देख लें आपको हंसी आएगी. बस क्या बोलें जनाब. अच्छा जी ओहो डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब कहते हैं प्रेयर्स फॉर माय मदर हु हैड ब्रेन हैमरेज फ्यू डेज बैक. आई लाइक योर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन.
सर ऑप्टिमिज्म के अलावा इस वक्त हमारे पास और बचा क्या है? आई मीन आई कैन चूज टू बी पेसिमिस्टिक अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, लेकिन विल दैट हेल्प एनीवन? विल दैट हेल्प यू? विल दैट हेल्प अस? नो, एब्सोल्युटली नॉट. सो इसको हम अभी रहने देते हैं कि सिचुएशन क्या है, लेकिन हम ये जरूर जो है कर लेते हैं कि आपकी वालदा के लिए जो है ना वो हम दुआ करते हैं. अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, सेहत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. आगे बढ़ते हैं जी. एंड देन वी हैव गॉट रहमानुल्लाह कहते हैं पीएम मोदी टू इनॉग्रेट आइकॉनिक ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज इन गुजरात. द्वारका, इंडिया बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहा है भाई, और ये आज उसका इफ्तिताह करने वाले हैं. लेकिन इंडिया से जो एक बड़ी खबर इस वक्त जिसका जिक्र नहीं हो रहा वो वहां के फार्मर्स का मार्च है. इस पे प्रोग्राम में हम आगे चल के जरूर बात करेंगे. जीशान बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दैट. और इसके अलावा जीशान बेग साहब ने एक और बड़ी खूबसूरत नज़म की तरफ जो है वो इशारा किया है, उसकी भी हम बात करते हैं. एंड देन Israel based chip manufacturing company Tower Semiconductor has submitted its proposal to set up a chip fabrication plant in India worth around $8 billion. रहमानुल्लाह ये कहते हैं The whole world is coming investing in India. हम बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है. आसिफ हयात कहते हैं One thing is proven. कड़का करता धरता और पाकिस्तान are hostage to an unarmed imprisoned कैदी नंबर 804. और बिल्कुल भाई क्या गेम हो गया. अली अमीन गंडापुर आई, ये क्या हो गया भाई? सबसे पहले के चक्कर में न्यूज गलत डाल दो फिर पहला नंबर ले लो. Was shocked to see this news but checked on X first. बेसिकली वो अली अमीन गंडापुर नहीं थे, अमीन गंडापुर थे. सबने इसको अली अमीन पढ़ लिया बिकॉज तस्वीर में इन्होंने जो है ना वो अली अमीन गंडापुर को जो है वो ठहराया हुआ है. अच्छा, जर्नी टू नंबर 1 इज अ मस्ट नाउ. जर्नी टू नंबर 1 इज अ मस्ट नाउ. लेट्स सी वो जर्नी कहाँ तक पहुंचा है, बिकॉज मेरे आई डोंट नो ये इसकी व्यूइंग क्यों चेंज हो गई है यार. ओके, जरा चेक करते हैं जी इस वक्त ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान. ऑलराइट, देखते हैं भैया. हाँ, अभी भी नंबर 4 पर हैं हम लोग, बहुत मेहनत करनी है अभी. चलें. CFC टीपू कहते हैं ब्रदर यू नो नथिंग अबाउट फुटबॉल. आई वुड सजेस्ट यू टू क्विट कवरिंग फुटबॉल. बाय द वे गुड मॉर्निंग. CFC टीपू ऑफ कोर्स चेल्सी के फैन है और उन्होंने कह दिया मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता. तो ठीक है, अब भाई ने कह दिया चेल्सी का फैन कहता है मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फुटबॉल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता. क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि भाई चेल्सी ने अवे फ्रॉम होम क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त दी है, अबे चेल्सी के अपने फैंस के लिए ये हैरान कुन खबर है यार. वो भी सुबह रात में जब सो रहे होंगे कहेंगे अबे छोड़ो कौन सा मैच जीतना है यार. अचानक सुबह उठे तो फिर वो मैच जीते हुए थे तो उनको हैरानी तो होगी अबे ये क्या हो गया. सो और फुटबॉल का मुझे नहीं पता, अबे एक एक की नफ्स से वाकिफ हूं मैं. हसन रिजवी कहते हैं एब्सोल्युटली लव योर इलेक्शन ट्रांसमिशन, ब्रावो, एंजॉयिंग योर शो इन लंच ब्रेक, इट्स हॉट हियर इन सिडनी. सलाम फ्रॉम हमजा ज़ियान एंड महद टू अदील अंकल. थैंक यू सो मच हमजा ज़ियान एंड महद, एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर ट्रांसमिशन फॉर रफ्तार न्यूज. और यार मैं उनका पता नहीं ये लोग ट्वीट नहीं करते इस चीज को यार. मैं कल इनका कम्युनिटी पेज देख रहा था on I was checking their community page on YouTube, और उससे मुझे जो है पता ये चला that एक जो चीज होती है जिसको कहा जाता है रीच. किसी भी कंटेंट जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी रीच बड़ी अहम होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. और हमें पता ये चला है दैट रफ्तार की जो हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन थी उसकी रीच रही है तकरीबन 50 मिलियन, यानी 5 करोड़ उसकी जो है वो रीच रही है, विच इज समथिंग क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी. और मैं बार बार जो है ना वो ये बात बोले जा रहा हूँ कि इस ट्रांसमिशन का आगाज करते हुए और उसको इनिशिएट करते हुए किसी के वहमो गुमान में भी जो है ना वो ये बात नहीं होगी कि सो मैनी पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस. बट आई थिंक देयर वाज एन एपेटाइट फॉर दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसमिशन, and we are very happy and honored that we managed to fill that void that was out there. हमारे जो कैजुअल तबसरे थे सियासत के हवाले से, तो चलें जी आप लोगों ने इसको एंजॉय किया. Alright, that was Naira Noor, and for I think the most part of my life I actually thought this is actually a romantic poetry फैज की जानिब से. लेकिन ज़ाहिर है इस लिखाई में इतनी खूबसूरती थी कि बाद में जब पता चला कि ये तो उन्होंने फॉल ऑफ ढाका, और जब वो ढाका से उसकी सुकूत ढाका के बाद जब पहली बार वहाँ पर गए और फिर जब वापस आए तो उन्होंने ये अपनी पोइट्री जो है इसको सफ़ात पे उतारा था अपने कलम से. सो तब आपको समझ में आया कि इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, बिकॉज जो दर्द था इसमें और वो जो एक तकलीफ आपको नजर आ रही है वो एक
एक ज़ाहिर है एक मुहिब्बे वतन शख्स की हो सकती थी, लेकिन आपको पता है कि मुहिब्बे वतनों के साथ हमने फिर क्या किया अपनी तारीख में. अब तो सब कुछ हमारे सामने अज़र मिन अश-शम्स जो है वो हो चुका है. चलें जी, थैंक यू सो मच टू ऑल दोज़ ऑफ यू हु एंजॉय दैट सॉन्ग. नुमान यूसुफ कहते हैं उफ. अच्छा जी, इसके अलावा अतर महमूद साहब कहते हैं व्हाट अ ट्रिब्यूट टू द फॉल ऑफ ढाका, मजा आ गया. जी, आई मीन कलाम बड़ा जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं है. एंड देन काजी तौकीर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने भी इसको पसंद किया. अच्छा जी, गुलाम असगर साहब कहते हैं सर जी नींद आ गई, आपको फौरन 106.4 लगा लेना चाहिए था. एंड देन वी हैव गॉट आमिर. He says the tragedy of the fall of Dhaka in this poem of Faiz Saab. Love the way how Nayyara Noor sang that. Beautiful. Indeed. Sadia, thank you so much for your message. And Mubashir Ameed कहते हैं Adil bhai, my 48th birthday today. Please wish me and please जब ये वाला कलाम सुनता हूँ आंखें भीग जाती हैं. लाजिम है कि हम भी देखेंगे, इसमें वैसे कोई शक नहीं है कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी इमोशनल कर देता है ये वाला कलाम. अभी नौरीन का भी मैसेज आया डेलिस से, वो भी यही बात कह रही थी कि उनको भी आंखों में आंसू आ गए ये वाला कलाम सुन के. बास कलाम बड़े पावरफुल होते हैं भाई. और देन इमादुल हक कहते हैं वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग इलेक्शन ब्रेक. थैंक यू सो मच इमाद. एंड देन नौजवान शायरा साक्षी सदफ ने खुदकुशी कर ली. ओके, ये अब्दुल रजाक साहब ने खबर शेयर की था. मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन बहरहाल. अच्छा जी, फराज कहते हैं सलाम फ्रॉम कतर, कांग्रेचुलेशंस टू कतर फॉर विनिंग द एशिया फुटबॉल कप, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड वंस अगेन बाय कतर. फीफा 22 की यादें ताज़ा हो गई. पिक्चर ऑफ वन ऑफ द मैचेस एट द अल बैत स्टेडियम अल उनैबी. मबरूक अल उनैबी. वाह क्या बात है यार. जैसे यार कतर ने तो कमाल कर दिया यार, इतना छोटा पिद्दा सा मुल्क और बैक टू बैक जीतने में कामयाब हो गए यार. एशिया कप मामूली बात नहीं है यार. ओके, और क्या सीन है. डॉक्टर नौशीन सेज यार फैज, उफ क्या बात है. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. और भाई आज बेगम की बर्थडे है. भाई मुबारक हो फरहान रजा की बेगम मासूमा को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहिए. मलिक इरफान कहते हैं मैसेज फ्रॉम JKT and PK टू पॉलिटिक्स वाया नैयरा नूर. हसनैन आला कहते हैं बहुत खूब, व्हाट अ प्लेलिस्ट ऑफ टुडेज शो. एंड देन अब्दुल रजाक कहते हैं इस इलेक्शन की चर्चे से पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रहे हैं. मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने अभी बल्कि ये ट्वीट किया बिकॉज हुआ ये अब से थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आया हुआ है, फिर उससे थोड़ी देर पहले जो है वो द इकोनॉमिस्ट की तो पार्टी लगी हुई है पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ. लेकिन खैर चले जी. अच्छा जी, उमर फारूक कहते हैं PDM के पास नियत नहीं, खान के पास टीम नहीं, होपलेसनेस. अबे किसने कह दिया खान के पास टीम में? तो आज तक, अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि खान के पास टीम नहीं. अबे तो PDM के पास कौन सी टीम है मुझे बता दो. यानी वो टीम जो आपसे ये झूठ बोल रही है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, जबकि उसकी अपनी टीम का एक बंदा मोहम्मद जुबैर जो उनकी इकोनॉमिक टीम का मेंबर था, वो कहता है कि जब डिफॉल्ट का खतरा नहीं था तो किसने डिफॉल्ट से बचा लिया. बल्कि उल्टा आप तो डिफॉल्ट के दहाने पर लेकर आए और एक इंतहाई मुश्किल IMF स्टैंड बाय प्रोग्राम आपने ले लिया. तो ये क्यों ये बातें की जाती हैं यार, क्यों ये बातें की जाती हैं कि फलाने के पास टीम है, फलाने के पास टीम नहीं है. बाकियों के पास कौन सी टीम है भाई? उमर फारूक क्या हो गया? अच्छा उमर फारूक पता चल गया मुझे, बेटा बच के रहियो तू मुझसे बेटा. ऑलराइट चलें जी. इसके अलावा खुरम सालार कहते हैं थैंक्स, एनीथिंग रिलेटेड टू कतर इज गुड. वेरी नाइस. तो खुरम एक हैशटैग आने वाला है कतर 2024, हैशटैग इस्तेमाल कीजिए एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर टिकट्स टू कतर. ऑलराइट, होना चाहिए वैसे यार. टुडे यू आर प्लेइंग बैक टू बैक फैंटास्टिक सॉन्ग. अच्छा अब देखते हैं, अभी मेरे पास गाने चलाने का टाइम है तो एक गाना हम और चला सकते हैं और बड़ा खूबसूरत गाना है वो भी जो मैंने इस वक्त लाइन अप किया हुआ है. सो चलें जी. अदील भाई सब मीडिया चैनल्स को मैनेज कर लिया था कि पार्टी पोजीशन नहीं देनी है, बट रफ्तार की टेलीकास्ट में आप लोगों ने गेम पलट दी. शो यार देखो शिराज, आई थिंक मैं अभी वी ऑल स्टिक टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू. हम लोगों ने जब ये नंबर दिखाया तो लोगों ने हमें कहा था कि यार तुम लोग गलत नंबर दिखा रहे हो बिकॉज बाकी चैनल्स तो कुछ और दिखा रहे हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम जो नंबर दिखा रहे थे आपने देखा दैट इवेंचुअली द टाइम प्रूव दैट जो इस वक्त क्लेम किया जा रहा है या दावा किया जा रहा है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर इतनी ही सीटें होनी थी, हमने उतनी ही सीटें दिखाई हैं. तो देख लें भाई, ये डिफरेंस है सोशल मीडिया में और या डिजिटल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में. दिस इज द थिंग. सो
थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द अप्रिसिएशन. ओके, और क्या सीन है? हसनैन कहते हैं बहुत खूब, टुडे प्लेलिस्ट इज वंडरफुल. ऑलराइट, जमीर साहब ने भी फैज को पसंद किया. एंड देन चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं, एक ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, for all of those who've been saying यार टीना सानी वर्जन चलाते, यार I actually searched for the टीना सानी version but I just could not find that. I really don't know. I'm sure we'll have it somewhere, लेकिन उसका nomenclature कोई ऐसा होगा जो कि मैं इस टाइम पे सर्च नहीं कर पाया. लेकिन बहरहाल I think it's beautiful. And शारिक कदवाई साहब कहते हैं वाह वदील शफकत sang it really well, did justice to the शायरी, great कलाम this morning. फैज की क्या बात है, बोल के लब आजाद हैं तेरे. चलें जी, इसके अलावा प्लीज. अच्छा, अब आप कोई भी अगर गाने की फरमाइश करेंगे, कलाम की फरमाइश करेंगे, वो मैं नहीं चला पाऊंगा बिकॉज आई एम अबाउट टू साइन आउट. उमैर बाबर कहते हैं बोल के लब हार्ट टचिंग कंपोजिशन ऑफ अरशद महमूद, जबरदस्त. महनाज कहती हैं वेरी नाइस सॉन्ग. सुमेरा कहती हैं बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया, शुक्रिया फैज साहब और अदील. एंड यू आर मोस्ट वेलकम जी. और सिंस यू प्लेड, हम देखेंगे हियर इज एन इंटरेस्टिंग थ्रेड बाय शंदीलिया ऑन दिस. ये मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको मैं जरूर एक बार फिर से देख लेता हूँ. मुनीर अहमद कहते हैं माई स्टूडेंट आस्क व्हाट इज द यूज ऑफ वोट. आई सेड एटलीस्ट यू वर अ पार्ट ऑफ द चेंज, वोटिंग फॉर योर चॉइस वाज इन योर हैंड एंड यू डिड इट. एब्सोल्युटली. इस पे आपके भाई का एक क्लिप आने वाला है जल्दी, बस वो मैं आपको बताता हूँ. मैंने बड़े जज्बात से उस पर कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. एंड देन वी हैव गॉट डेडिकेटेड टू IPP's रिलेशन विद PDM. अच्छा, वो तो हम के ठहरे अजनबी. IPP PDM यार वो एक ही जमातें थी, और जाहिर है अब तो तरीन के छोड़ने के बाद मुझे लग रहा है कि ये ऑफिशियली आपस में जो है ये मर्ज हो जाएंगी. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है यार, फलस्तीन से बहुत परेशान कुन खबरें अब सामने आ रही हैं. बिकॉज आपको पता है कि तमाम तर फलस्तीनियों को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद, जिसको रफा नामी शहर है, रफा जो है वो एक बॉर्डर टाउन है, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं. ये एक सरहदी इलाका है इजिप्ट और गजा के दरमियान, और अब तकरीबन कोई 1 से 1.5 मिलियन लोग इस जगह पर मौजूद हैं. और अब इजराइल ने यहाँ पर उनके जो कसाई हैं और वो जानवर जो हैं इसराइली, उन्होंने अब वहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी है. और लोगों के पास दे हैव गॉट नोवेयर टू गो. वो कहीं पे भी, वरना ये था कि लोग नॉर्थ से होते साउथ तक आ रहे थे. नाउ दे हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन वन एरिया. और जाहिर है अमेरिका ने भी आज, अमेरिकी जो कसाई है जो बाइडन, उसने भी आज अब जब अपने वो सुपर बोल के नशे से निकल आए हैं अमेरिकन, तो उसने जो है वो ये बोला है कि इसराइल जो है वो इस तरह का कोई प्लान बनाए कि कम से कम सिविलियन लॉस हो. यानी उन बेशर्मों ने, बेगैरतों ने अभी तक ये बात नहीं बोली है कि भाई रोक दो, सीज फायर, एनीथिंग. कह रहे नहीं तुम करो, लेकिन सिविलियन नुकसान जो है वो कम से कम रखना चाहिए. बहरहाल इसको तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जलील करवाएगा अपने जो इनके नेशनली इलेक्शंस होने हैं. लेकिन बहरहाल सिचुएशन काफी गंभीर होती जा रही है. इंटरनेशनल कम्युनिटी हुआ, कुछ भी हुआ, इवन अक़वाम मुत्तहिदा की तो सुनता ही कौन है, ये तो खैर हमें भी पता है. लेकिन वेल लेट्स सी, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये ना करो और इन चीज़ों में जो है वो ना पढ़ो एंड ऑल एंड स्टफ. लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस अबाउट दिस. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसराइल को जो है वो फिलहाल कोई इस मामले में जो है वो रोक सकता है. सो वी विल सी कि व्हाट हैपेंस देयर. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि बस अब तकरीबन वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त लिया. वांट टू टॉक अ बिट अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, बिकॉज उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो जारी है. और उसमें इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने हाल ही में जो बात की वो की श्रिंकफ्लेशन के हवाले से. वो जो बिलीव श्रिंकफ्लेशन, यानी आपको पता है कि इस पे हम भी काफी दफा प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं. अगर आप आजकल नोट करें तो आपकी बहुत सारी जो स्नैक्स और कन्फेक्शनरीज आप लिया करते थे, उसमें बिस्किट के साइज छोटे होते जा रहे हैं. चिप्स के पैकेट में जो चिप्स होते थे वो कम से कम हुए जा रहे हैं. हवा उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा भरी जा रही है. और कीमतें या तो कम नहीं, ये वो अपनी जगह पर हैं, या फिर ज्यादातर जगहों पे बढ़ भी रही है. यानी कीमतें भी बढ़ रही हैं और श्रिंकफ्लेशन भी हो रहा है. यानी श्रिंक, चीजें छोटी हो रही हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से एक डबल वैमी हो रही है. और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इस हवाले से अपनी इलेक्शन की जो तकरीर की है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि well I'm not going to tolerate this shrinkflation.
अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो अपनी 2-3 तकरीरें की हैं उसमें उन्होंने काफी खतरनाक बात की है, और उसमें स्पेशली उन्होंने जो नेटो के हवाले से बात की है कि नेटो के वो ममालिक जो कि अपना सालाना चंदा है नेटो को चलाने के लिए जो वो नहीं दे रहे हैं, उस चंदे को जमा करने के लिए जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बड़ी एफर्ट भी करते थे कि चंदा सारे मुल्क अपना ड्यू दिया करें, अमेरिका की थोड़ी है कि अमेरिका अकेले जो है सबके पैसे जमा कर रहा होगा. सो वो हुआ ये कि वो पैसे जमा करने के लिए जो ममालिक पैसे नहीं दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तो रूस को कहूंगा कि यार इन पे हमला कर दो. अभी उसने वाकई ये बात बोली है, उसने कहा था उन पे हमला कर दो बिकॉज़ ये अपने पैसे ही नहीं देते. He actually said that, man. Donald Trump, what a man, what a man. चले जी, वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. It was very good to be back on the studio mic here यहाँ पे. वैसे माइक पे तो मैं था ही इतने दिनों से, लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा आके 5 दिन के बाद. आई होप आप लोगों ने भी शो को एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. रात में तो यूट्यूब में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मामलात होंगे ही अपने, और तब होगी मुलाकात. चलते हैं, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.